हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको बोला भी था कि हम इसके बाद जो करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, राइट। तो इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो करते हैं हम शुरू। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सबसे पहले है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो होंगे वो काफ़ी छोटे होने वाले हैं आंसर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम अ नॉन मेटल दैट हैज़ अ लस्टर। वो नॉन मेटल जो लस्टर है, तो आंसर है यहाँ पे डायमंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द टू मेन ग्रुप्स इनटू विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड। हमने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया था, तो इसका आंसर है लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, इज अ सब्सटेंस विच कैन बी कंप्रेस्ड, सॉफ्ट और हार्ड। तो वही हमें प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कंप्रेस कर सकते हैं हम, जैसे कौन सा है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। तो आपका आंसर आएगा सॉफ्ट, एंड यू नो दैट, राइट। Next question is question number 4. Name two objects made from transparent materials. ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हैं। तो आपका आंसर है प्लास्टिक एंड ग्लास। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो पूछे हैं इसलिए हम यहाँ पे दो मेंशन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी कॉल अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। वो सब्सटेंस जो ऑब्जेक्ट बनाता है उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मटेरियल। ये हम जानते हैं। अब जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको मेटल और नॉन मेटल देखने को मिलेगा, है ना, पढ़ने को मिलेगा। तो जो मेटल और नॉन मेटल जैसे वर्ड्स हैं वो भी आपके मटेरियल के लिए ही यूज़ हुए हैं, ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ गोल्ड, तो गोल्ड आपका क्या है, मेटल है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है मैटर, वो भी आपका एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है ना। तो मैटर की कौन सी स्टेट है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप है वो फिक्स रहेगी, जो वॉल्यूम है उसका वो भी फिक्स रहेगा। तो वो है आपका सॉलिड। कैसे, देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका मार्कर, है ना। अब ये मार्कर है, इसकी कोई शेप चेंज तो नहीं होगी। मैं इसे शॉप से ख़रीद के लाऊँ स्टेशनरी से, तो घर पे ला के ऐसा तो नहीं कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ये क्या है, आपका सॉलिड है ना। अगर आपको इसे ऐसा लिटा दो तो भी इसका जो शेप है वो सेम रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा खड़ा कर दूँ तो भी इसका जो शेप है वो सेम रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। अब यहाँ लिक्विड ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है, जो कि आंसर है आपका वाटर एंड एल्कोहल। नेक्स्ट इज नेम सम सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। वो सब्सटेंसेस जो प्लास्टिक से बने हैं, तो क्या हैं वो, टॉयज़, प्लेट्स, बकेट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक से बनती हैं। यहाँ पे इतना ही, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, नेम टू गैसेस विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। हमने वो गैसेस पढ़ रखी हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो वो कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ मोर हार्ड, स्पॉन्ज और आयरन। तो आयरन ज़्यादा हार्ड होगा स्पॉन्ज से, है ना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम लेदर। लेदर क्या है, आपका एक मटेरियल है। इस लेदर मटेरियल से वो सब्सटेंसेस का नाम बताइए जो बने हैं। तो है आपका बेल्ट एंड पर्स। बेल्ट और पर्स किससे बने हैं, लेदर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू मटेरियल्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। वो दो मटेरियल जो कि वाटर पे फ्लोट होते हैं, यानी कि तैरते हैं। आंसर है आपका वुड एंड प्लास्टिक्स।
अब यहाँ पे 2 पूछे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 2 मेंशन किया है, बाकी भी हो सकते हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, राइट। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। नेम 2 मटेरियल्स विदाउट लस्टर। वो 2 मटेरियल जो लस्टर नहीं होते हैं वो हैं आपके कार्डबोर्ड एंड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। नेम 2 मटेरियल्स विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो 2 मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं वो हैं आपके वुड एंड रबर। अब ये कैसे? अब ये तो नहीं है ना कि कोई आपने सुना हो कि कोई वुड का वायर है या फिर रबर का वायर है। आपने सुना होगा वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो कॉपर के वायर होते हैं, और कॉपर क्या है आपका? मेटल है ना, और जो कि एक गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेटल आपका, राइट। उसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेम द मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। तो वो जो कि हमारे घर में खाना बनता है ना, तो जो यूटेंसिल्स होते हैं जैसे कि कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, ये सब जो होते हैं उनके जो हैंडल हैं वो किसके बने होते हैं? यहाँ पे ऐसा पूछा है बेसिकली, तो वो किस मटेरियल से बनते हैं? तो आंसर है आपका वुड, प्लास्टिक एसेट्रा। तो जैसे तवा है, तवा का जो हैंडल होता है वो वुड का बना होता है ना। जैसे कुकर है तो कुकर का जो हैंडल होगा वो प्लास्टिक का बना होगा, वो नॉर्मल वाली प्लास्टिक नहीं, उसको जाके देखना एक बारी तो आपको समझ आएगा कि वो प्लास्टिक का बना हुआ है कुकर, राइट।